चलिए खबरें देख लेते हैं अब सुपरफास्ट अंदाज में। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मतदाता पहचान पत्र के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण की आज लॉन्चिंग करेंगे। इस डिजिटल आईडी कार्ड को मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। 2 महीने से दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत मिल गई है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से परेड निकालने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि इसमें अशांति फैल सकती है। 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ मंजूरी दी। 100 किलोमीटर की रैली में 45 किलोमीटर का इलाका दिल्ली का होगा। किसानों को सिर्फ ट्रैक्टर की इजाजत मिलेगी और इसी के जरिए प्रवेश करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन में अब महाराष्ट्र के किसान भी शामिल हो गए हैं। राज्य के 21 जिलों के किसान नासिक से मुंबई तक की रैली यहां पर निकले हैं और 180 किलोमीटर तक की रैली सोमवार को मुंबई पहुंचेगी। किसान आंदोलन के समर्थन में जयपुर में भी किसान ट्रैक्टर परेड होगी। आज सुबह 11 बजे ये परेड निकाली जाएगी और किसान ट्रैक्टर समेत दिल्ली में प्रस्तावित गणतंत्र दिवस की परेड के लिए दिल्ली कूच करेंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोकप्रिय रहे पीएम नरेंद्र मोदी की कोलकाता पहुंचने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती से जुड़ी पीएम की तस्वीर को 24 घंटे के अंदर ही 10 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। स्वतंत्रता आंदोलन पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके लिखा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी कांग्रेस राष्ट्र की प्रगति पर केंद्रित थी और आर्थिक विकास की मजबूती की नींव के लिए राष्ट्रीय योजना समिति का गठन भी किया था। सीएम अशोक गहलोत ने पंचायतों में भुगतान की पूर्ववत व्यवस्था जारी रखने का फैसला भी किया है। बताते चले कि पीढ़ी खाता प्रणाली का बड़े स्तर पर विरोध देखने को मिल रहा था। सरपंचों ने पीढ़ी खातों संबंधी व्यवहारिक समस्याओं से सरकार को अवगत भी कराया था। रविवार की बात करें तो सीएमआर में बैठक भी हुई है। सीएम ने बैंकों के माध्यम से भुगतान व्यवस्था जारी रखने के निर्देश दिए। सीएम अशोक गहलोत ने बिजली हादसों से बचाव के लिए सुरक्षा योजना बनाने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं और ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने ऊर्जा संबंधित विभागों को जल्द बैठक बुलाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर और उपखंड अधिकारियों के स्तर पर होने वाली साप्ताहिक बैठक में भी शिकायतों की निगरानी निस्तारण के बिंदु पर एजेंडे को शामिल करने के निर्देश दिए। वीसीआर की शिकायतों के लिए ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि निस्तारण आदि के मुद्दे पर विचार कर रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करेगी। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने आज सीएम निवास पर सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की और 4 दिन से फैजल पटेल राजस्थान के दौरे पर हैं। ट्वीट करके उन्होंने लिखा भी है कि सीएम से मुलाकात के बाद मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जयपुर में बीजेपी की नवगठित कोर कमेटी की पहली बैठक हुई है। कोर कमेटी की इस बैठक में 4 विधानसभाओं के उपचुनाव, निकाय चुनाव से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे पर विस्तार से चर्चा हुई। बीजेपी की इस बैठक में हर बूथ शक्ति केंद्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श हुआ। मोर्चा कार्यकारिणी के गठन और सांसद की जल्द बैठक बुलाने पर भी बात हुई। हाल ही में हुए नगर निगम और निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के शहरी वोट बैंक में सेंध मारकर शानदार जीत दर्ज की थी। लिहाजा बीजेपी विधानसभा सीटों पर होने वाले हर चुनाव को हर हाल में जीतना चाहती है। राजस्थान के बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया और कहा कि आंदोलन को कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। दौसा कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सीधे पंचायत के खातों में पैसा ट्रांसफर करने के लिए सीएम गहलोत के फैसले का स्वागत किया। मीणा ने कहा कि अन्य मांगों को लेकर उनका धरना जारी रहेगा। कोरोना पर राजस्थान के मॉडल पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मोहर लगा दी। WHO ने राजस्थान को टीकाकरण के लिए सबसे कुशल भारतीय राज्य के रूप में दर्जा दिया है। ये जानकारी दी है राज्य सरकार के अधिकारियों ने। WHO ने टीकाकरण की सफल मुहिम के लिए 5 कैटेगरी में राजस्थान को अव्वल बताया है और WHO के मुताबिक राजस्थान देश का इकलौता ऐसा राज्य है जो टीकाकरण के सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन के चलते ग्रीन कैटेगरी में है। 16 जनवरी से शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में 8 दिन में वैक्सीन का लक्ष्य सिर्फ 64% ही पहुंच पाया है। भारत में अब तक 15,37,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे के प्रति वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर अभियान चलाएगी। जगह जगह पर पोस्ट और वॉल राइटिंग भी की जाएगी। साथ ही टीवी न्यूज़पेपर के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक आशा वर्कर की सुबह अस्पताल में मौत हो गई। आशा वर्कर को कोरोना की वैक्सीन लगी थी। एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमान को इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ कराने की सुविधा मिलेगी। इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000, जगुआर, सुखोई 30 और विशालकाय हरक्यूलिस जैसे विमान उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में तैयार होने जा रहा है। जापान की कंपनी एंटिटी ने 25 एकड़ में डेटा सेंटर बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया।
गणतंत्र दिवस से पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। यहाँ शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा और जहां रविवार को समारोह को लेकर रिहर्सल भी की गई है। बाइकर्स के रूप में प्रसिद्ध सूरत की 42 साल की दुरैया तपिया एक और साहसिक काम करने जा रही है। वो कल एक राष्ट्रव्यापी ट्रक की सवारी करने के लिए जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान, सशक्त नारी सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ दुरैया ने कोविड-19 से सुरक्षित रहने का संदेश फैलाने के निर्देश भी दिए हैं और इस राष्ट्रव्यापी सवारी का आयोजन भी किया है। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से शादी कर ली। अलीबाग के बीच रिजॉर्ट द मैंशन हाउस में कपल ने साथ में रही। परिणय सूत्र में बंधने के बाद वरुण धवन और नताशा दलाल ने रात करीब 10:30 बजे शादी के वेन्यू द मैंशन हाउस से साथ में बाहर गेट पर आकर अपना फर्स्ट लुक मीडिया के साथ साझा किया। आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा को लीग के आगामी सीजन के लिए अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त करने का ऐलान किया। किसान आंदोलन के तहत 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड को लेकर तैयारियां जोरों पर है। किसानों के इस ट्रैक्टर परेड को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी भी इस ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे। प्रदेश के 6 जिलों के नेताओं को इस ट्रैक्टर रैली को लेकर टास्क में सौंपा गया। ऐसे में कांग्रेस और किसान संगठन ने अपनी तैयारियां पूरी की। कोटा जिले के रामगंज मंडी कस्बे में ब्लॉक युवा कांग्रेस सदस्यों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। ये रैली कृषि कानून के विरोध में निकाली गई। देश भर में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में ब्लॉक युवा कांग्रेस के सदस्यों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इसके बाद एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किसानों के ट्रैक्टर परेड पर हमला करते हुए कहा कि देश में गणतंत्र दिवस की परेड के विपरीत एक परेड रैली निकाल रहे हैं, जो कि ये देश विरोधी ताकतें किसानों को उकसा रही है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि आप देखिएगा, ये जो परेड निकलती है, ये जो राजस्थान के अंदर दबाव डालकर ट्रैक्टर इकट्ठा कराए जा रहे हैं, कौन इसका नेतृत्व करता है, आप देखिएगा। पूर्व सीएम सुंदरा राजे ने पूर्व कैबिनेट सांसद जसवंत सिंह यादव के बेटे मोहित यादव पर हमला करने वाले जानलेवा घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक ऐसा गुंडा राज है जहां सरेआम विपरीत विचारधारा वाले नेताओं की आवाज को दबाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में बीजेपी नेताओं पर हमले की घटनाओं पर सतीश पूनिया ने गहरी चिंता जताई और कहा कि पार्टी के नेताओं का दल पूरी घटना की जानकारी लेगा और राज्यपाल से मिलकर उनका ध्यान खींचेगा। जयपुर की शहरी सरकार की माली हालत कितनी खराब है, इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि शहर के विकास के लिए 500 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी की जा रही है। जयपुर में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे राज्यपाल कलराज मिश्र। इस दौरान राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर इसका आयोजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा भी शामिल होंगे। पिंक सिटी में दोपहर 12 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम में ई पिक का शुभारंभ किया जाएगा और 29 अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। अजमेर के केकड़ी नगर पालिका के चुनाव में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मोर्चा संभाल रखा है और 40 वार्ड में रघु शर्मा खुद जाकर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील वो कर रहे हैं। रघु शर्मा के इस प्रचार करने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह बढ़ा है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के ढोलास गांव में सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के 1350 नए पद स्वीकृत करने का फैसला किया। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 36 से कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप ने भी वार्ड वासियों के साथ रैली निकाली और कहा कि मैं वार्ड पार्षद बनने के बाद जनता की सेवा करूंगा। झालावाड़ के लोगों को पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने बड़ी खुशी दी है। जिले के संग्रहालय से 1908 में ले जाई गई सभी पुरातात्विक महत्व की मूर्तियों को दोबारा झालावाड़ लाया गया है। इन मूर्तियों में शिव, पार्वती, विष्णु, तोरण द्वार मूर्ति और दैवीय स्तंभ शामिल है। ये सभी मूर्तियां अब झालावाड़ संग्रहालय की शोभा बढ़ाएंगी। मूर्तियों को 112 साल पहले झालावाड़ से अजमेर ले जाया गया था। उस वक्त झालावाड़ में संग्रहालय नहीं था। अब दोबारा मूर्तियों के लौटने से लोग अपने जिले की कला, संस्कृति और विरासत का दर्शन कर सकेंगे। अलवर जिले में बीजेपी नेता मोहित यादव पर हुए हमले के विरोध में पूर्व मंत्री धरने पर बैठ गए। बहरोड थाने में पूर्व मंत्री जसवंत यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। मौके पर भारी फोर्स भी मौजूद है। पूर्व मंत्री ने कहा है कि जब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। दौसा में अवैध खनन और प्रदूषण फैला रहे माफियाओं को चरण देने से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। प्रदर्शनकारी महिलाएं पुलिस सुरक्षा घेरे को तोड़कर मुख्य गेट पर चढ़ गई और गेट को फाड़ कर कलेक्ट्रेट के अंदर नारेबाजी करने लगी।
कालावन गांव में अवैध रूप से क्रशरों का संचालन यहां किया जाता है, जिसके चलते प्रदूषण फैल रहा है। सरपंच मीरा और उसके भाई ने इसका विरोध भी किया। क्रशर संचालकों ने पुलिस से मिलीभगत कर सरपंच के भाई को ही मुकदमा लिखाकर गिरफ्तार करवा दिया। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने ग्रामीणों में जिला प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। सांसद किरोड़ीलाल मीणा का धरना लगातार जारी है। धरना स्थल पर पूरी और सब्जी बनाई गई। सांसद ने खुद कार्यकर्ताओं को, आंदोलनकारियों को परोसी है। बीकानेर के देशनोक में नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया, जिस पर लोगों ने प्रत्याशी को रोककर नाराजगी जताई और नारेबाजी की। चूरू के सुजानगढ़ के स्थानीय वार्ड 33 की निर्दलीय प्रत्याशी निर्मला देवी तोदी को समर्थकों ने लड्डू से तोल दिया और समर्थकों ने निर्मला देवी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनका माल्यार्पण भी किया। गाजे बाजे के साथ निर्मला देवी तोदी को तराजू पर बैठाकर लड्डू से तोल दिया। मौके पर भार्गव न्यू मित्र मंडल की ओर से निर्दलीय प्रत्याशी का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान प्रत्याशी के भाइयों ने मतदाताओं से घुटनों के बल बैठकर वोट देने की गुहार लगाई। बूंदी में निकाय चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आते प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। अपने अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर ये प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं। सागवाड़ा से विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक अनीता कटारा पर एक बार फिर वो एक्टिव दिखाई दी हैं। सागवाड़ा नगरपालिका चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार उन्होंने किया। चलो यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर लेते हैं न्यूज 18 की कैंपेन संजीवनी की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ आगे कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारी कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। आपका एड न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दौसा से राष्ट्रीय बालिका दिवस पर समाज को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। पुण्य वाले ढाणी में एक नाबालिग की रेप के बाद हत्या कर दी गई। टोंक जिले के मालपुरा केकड़ी सड़क मार्ग स्थित नाले में एक अधेड़ का शव मिला है। शिनाख्त पता चला है कि मृतक का नाम है राजेश गुर्जर, जो कि टोंक मुख्यालय स्थित नवी बटालियन RSC का जवान है। दौसा में रेलवे ट्रैक पर एक लड़की का शव विषत हालत में मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दौसा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया।
धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में स्कूटी से घर जा रहे सर्राफा व्यापारी पर करीब 6 हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर सोने चांदी और नकदी से भरा बैग लूट लिया। 35 साल के सर्राफा व्यापारी श्रीकृष्ण शहर के जगदीश तिराहे से अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे, तभी आनंद नगर कॉलोनी के मोड़ पर बोलेरो में सवार करीब 6 बदमाशों ने उन पर हमला करके बैग छीन लिया। बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी के सिर में पीछे से डंडा मारकर उनको घायल कर दिया था और आभूषण और नकदी से भरा बैग लूटकर वो फरार हो गए। पुलिस की अलग अलग टीम बदमाशों को पकड़ने में लगी हुई है, लेकिन अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। अलवर के सदर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 5 देसी कट्टे, 5 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक किरण कंग सिद्धू के निर्देश पर अवैध हथियार के खिलाफ अभियान चलाया गया है, जिसमें पुलिस और डीएसटी टीम ने फाइनेंस कंपनी के 2 लोग और 1 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ उसको धर दबोचा। सिरोही जिले के स्वरूपगंज स्थित गायत्री आश्रम से चोरों ने दान पात्र को तोड़कर नकदी चुरा ली। चोरों ने गायत्री माता का श्रृंगार किए हुए नकली जेवरात चुरा लिए। बाड़मेर के मल्लीनाथ सर्किल बस स्टैंड से चोरों ने कैबिन के ताले तोड़कर नकदी और कीमती सामान चुरा लिए। दुकानदारों ने मामला दर्ज नहीं करवाया, क्योंकि शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। श्रीगंगानगर जिले के रावला मंडी थाना क्षेत्र के 9 पीएचडी गुरुद्वारे में हुई आगजनी के मामले में युवक सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। सुरेंद्र सिंह ने मन्नत पूरी न होने के चलते गुरुद्वारे में आग लगाने की बात स्वीकार कर ली। सवाई माधोपुर के छोटी उदय कस्बे से पुलिस ने हत्या के आरोपी सुमेर सिंह जाटव को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर विकेश मीणा के घर में घुसकर गोली मारने का आरोप है। टोंक के जिला मुख्यालय से जेवरात लूट की घटना में पुलिस को कोई अहम सुराग मिला है और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में 2 लोग संदिग्ध नजर आए, जिनकी तहकीकात आगे की जा रही है। जोधपुर पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। रातानाडा थाना अधिकारी लीला राम ने कहा है कि अवैध शराब के अड्डों का सर्च अभियान लगातार जारी है। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र से ठगों ने एटीएम कार्ड से एक पीड़ित के खाते से 40,000 निकाल लिए। पीड़ित ने दोनों लड़कों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवा दिया। पुलिस अब जांच कर रही है आगे। भरतपुर जिले की गोपालगढ़ थाना पुलिस ने एक युवक को देसी कट्टे और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटा के नाता भेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में इलाज के दौरान एक मादा पैंथर की मौत हो गई, जिसके बाद 3 वरिष्ठ पशु चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड गठित करके मृतक पैंथर का पोस्टमार्टम करवाया गया। चूरू में सुजानगढ़ के शास्त्री प्याऊस से जाटों के नोरे में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया और उनका भाषण सब बेरोजगारों ने खड़े होकर सुना और संघर्ष में दोनों हाथ हवा में लहराकर साथ देने का वादा किया। सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट पर 8 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने जिला मुख्यालय पर बैलगाड़ी और ट्रैक्टर रैली निकाली है और इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीकर के पलसाना स्थित अखेपुरा टोल पर ग्रामीणों ने टोल माफ करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें 5 सूत्री मांगों का 3 दिन में समाधान करने की मांग की। बीकानेर में राजस्थान राज्य संयुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ की बैठक हुई, जिसमें 5 फरवरी को प्रदेश स्तर के पदाधिकारी और मंत्रालय कार्मिकों ने प्रदर्शन का फैसला किया। अब निजी अस्पतालों के हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगेगा। इसी के मद्देनजर जयपुर में बैठक भी हुई है। बैठक में एनएचएम निदेशक नरेश ठकराल, सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा समेत निजी अस्पताल और नर्सिंग हाउस सोसाइटी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। एनएचएम निदेशक ने बताया है कि निजी अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स के लिए सोमवार से यानी कि आज से 700 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी तक प्रदेश के सभी हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाने की कोशिश की जाएगी। कोटा में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान में शासन सचिव और एमडी नरेश ठकराल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें 3 दिन के अंदर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण सुनिश्चित करने के आदेश दिए। कोटा में सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 8 संस्थानों पर कुल 723 लक्षित लाभार्थियों में से 493 ने टीका लगा लिया है। मैत्री अस्पताल ने कुल 100 लाभार्थियों में से 94 को टीका लगाकर बाजी मारी। सीकर जिले की बात करें तो 861 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना टीका लगाया गया है और यहां कल्याण अस्पताल में 134 और खाचरे आवास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 110 टीके लगाए गए। कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने वाले पुलिस के जवानों को सम्मानित किया गया। एसपी शरद चौधरी ने प्लाज्मा डोनेट करने पर जीवन रक्षा में योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों को पत्र देकर सम्मानित किया। भरतपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर एडीएम की देखरेख में पूर्वाभ्यास किया गया। एडीएम में ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी उन्होंने ली। उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया और देश के नाम संदेश का पठन भी किया गया। इस दौरान पुलिस, आरएसी और स्काउट कैडेट्स ने आकर्षक परेड की प्रस्तुति दी।
डूंगरपुर में कोरोना महामारी के चलते 26 जनवरी का समारोह सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा, जिसके लिए जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। दौसा में गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन कितना लापरवाह है, इसकी बानगी उस समय देखने को मिली जब गणतंत्र दिवस समारोह की निर्धारित फाइनल रिहर्सल भी नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के कुंभा महल परिसर में संचालित लाइट एंड साउंड एक बार फिर से शुरू हो गया। कोरोना के चलते ये शो पिछले 10 महीनों से बंद था। झोटवाड़ा के संघ शक्ति कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रताप युवा शक्ति के पदाधिकारियों का दावा है कि 650 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया, जो कि कोरोना के इस मुश्किल दौर में जरूरतमंदों के काम आएगा। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।